हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी एस फॉर ऑल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फंक्शंस को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, फंक्शंस एक्चुअली में होती क्या चीज है। एंड हमने कुछ चीजें पास करके भी देखी थी फंक्शंस में कि कुछ वैल्यूज हम पास कर रहे हैं फंक्शंस के तरफ, और फंक्शंस उन वैल्यूज को, उन रिक्वायरमेंट्स को यूज करके कुछ काम कर रहा है एंड हमें कुछ रिटर्न में दे रहा है, राइट। तो ये चीज हमने देखी थी। मैं और एक बार फंक्शन का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको। तो फंक्शन में बेसिकली होता क्या है, आपको पहले तो लिखना पड़ेगा कि कौन सी चीज आप रिटर्न करने वाले हो। लाइक क्या वो चीज इंटीजर टाइप है, क्या वो चीज फ्लोट टाइप है, क्या वो चीज डबल टाइप है, क्या वो चीज बूलियन टाइप है, या फिर कोई भी अदर डेटा टाइप्स। तो आपको सबसे पहले यही लिखना है कि आपका जो फंक्शन है उसका डेटा टाइप क्या है, मतलब वो क्या चीज रिटर्न करने वाला है, राइट। तो ये चीज तो हमको पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, आपका फंक्शन जो नेम है, फंक्शन का नाम क्या है, वो आपको लिखना पड़ेगा। एंड फाइनली फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपने रिक्वायरमेंट्स देने पड़ेंगे। फंक्शंस को रिक्वायरमेंट्स देने पड़ेंगे। लाइक फंक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, फंक्शंस कुछ चीजों को यूज करता है एंड फिर उस पे अपना काम करता है, चीजें प्रोसेस करता है एंड फाइनली एक आंसर देता है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है, इन्हें हम कहते हैं काइंड ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, ये जो रिक्वायरमेंट्स है इन्हें हम कहते हैं काइंड ऑफ पैरामीटर्स। एंड फंक्शंस इन पैरामीटर्स को यूज करके उस पर काम करता है एंड कुछ आंसर हमें रिटर्न करता है। लेट्स से ये जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं, फंक्शंस उनको यहाँ पे इन सारे लाइंस पे यूज कर रहा है। ठीक है, फंक्शंस ने इन सारे पैरामीटर्स को लाइन बाय लाइन यूज कर लिया एंड फाइनली फंक्शन हमें कुछ रिटर्न कर रहा है, फंक्शन हमें कुछ रिटर्न कर रहा है एंड इसका टाइप क्या होगा। लेट्स से ये वाला कुछ चीज है, लेट्स से एक्स कुछ चीज है। तो ये चीज हमें रिटर्न हो रही है फंक्शंस के थ्रू, और ये जो एक्स है ये बेसिकली सेम होगा इस डेटा टाइप के। ठीक है, एक्स का जो डेटा टाइप है वो बेसिकली सेम होगा इस डेटा टाइप के। तो यहाँ पे मैं अगर इंटीजर डालता हूँ, यहाँ पे मैं अगर इंटीजर डालता हूं तो ये जो एक्स है ये भी इंटीजर होने वाला है। यहाँ पे मैं अगर फ्लोट डालता हूं तो ये जो फ्लोट, मतलब ये जो एक्स है, ये जो आइटम है बेसिकली ये भी फ्लोट होने वाला है। यहाँ पे मैं अगर बूलियन डालता हूं, लेट्स से मेरा जो डेटा टाइप है फंक्शन का वो बूलियन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो x है ये बूलियन टाइप ही होगा, ये बूलियन टाइप ही कुछ चीजें हमें रिटर्न हो रही होगी। ठीक है, तो हमने फंक्शन का स्ट्रक्चर देख लिया। अच्छा, अब मेजर कंसर्न ये है कि ये जो पैरामीटर्स है, ये जो पैरामीटर्स है ये कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं, राइट। तो वो हम कहाँ से डाल रहे थे, लास्ट क्लास में, लास्ट लाइव क्लास में हमने देखा था कि इंट मेन में हमने कुछ कॉल किया था। कॉल किसको किया था, कॉल किया था बेसिकली इस फंक्शन को, राइट। कॉल किया था बेसिकली इस फंक्शन को, तो हमने कुछ कॉल किया था एंड हम, मतलब कॉल करने के बाद, मतलब जो ये आंसर है वो जो जहां पर रिटर्न होगा वहां पे हमें क्या करना है, आंसर को स्टोर करना है, राइट। तो ये जो आंसर है, ये जो चीज है, ये जो चीज रिटर्न हो रही है फंक्शन से, इसको हमें कहीं पे स्टोर भी तो करना है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, लेट्स से ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका बूलियन टाइप है। लेट्स से मान लेते हैं बूलियन टाइप है, तो बूलियन हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से एक आंसर चाहिए हमें, राइट। सॉरी, थोड़ा सा मीरो बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा था, सो वी आर अगेन बैक। तो बेसिकली यहाँ पे लेट्स से हमें क्या करना है कि एक हमने फंक्शन बना दिया बूलियन टाइप का, राइट। तो हमें आंसर स्टोर करने के लिए, मतलब फंक्शन से जो आंसर आने वाला है हमारे पास उसको स्टोर करने के लिए हमें एक बूलियन टाइप ही बनाना पड़ेगा, वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से बूलियन, फिर यहाँ पे आंसर वेरिएबल अपना है एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे, जो भी इसका फंक्शन नेम है उसी को यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे लेट्स से फंक्शन नेम हमने कॉल कर दिया। फंक्शन नेम कॉल करने के बाद सेम यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज किया, सेम यहाँ पे भी वही चीज होगा। और हम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मैनुअली पास कर सकते हैं, या फिर आप लाइक कुछ भी यूजर डिफाइंड चीजें भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, पैरामीटर्स को पास करना पड़ेगा। तो ये चीज हम थोड़ा सा फुल फ्लेज्ड वे में देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जहां पे आपको और बेटर समझ आएगा। तो एक एग्जाम्पल बनाते हैं। सो लेट्स से हमारा जो फंक्शन है वो बूलियन टाइप का है, ठीक है, बूलियन टाइप का है। लेट्स से फंक्शन का नाम है सॉल्व। ठीक है, फंक्शन का नाम सॉल्व है एंड यहाँ पे लेट्स से हम दो चीजें ले रहे हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, दो वेरिएबल्स है ए बी, लेट्स से इंट ए है और इंट बी है। ओके, दो इंटीजर्स है ए और बी। अच्छा, हमारा काम क्या है, लेट्स से क्वेश्चन में बताया गया है चेक करके बताओ कि दो नंबर्स सेम है या अलग है। अगर सेम है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अगर अलग है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि अगर दो नंबर सेम है, अगर दो नंबर सेम है तो क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है, राइट, रिटर्न ट्रू करना है। अच्छा, दो नंबर दो नंबर अगर दो नंबर अगर
अलग है तो क्या रिटर्न करना है, एल्स में रिटर्न फॉल्स। लाइक बहुत बेसिक सी चीज है। तो दो नंबर अगर सेम है रिटर्न ट्रू कर दो, दो नंबर अगर फॉल्स है रिटर्न फॉल्स कर दो, राइट। तो अब ये तो हमने फंक्शन बना लिया, ये अपना फंक्शन का स्ट्रक्चर हो चुका है जो कि एक बूलियन डेटा टाइप को रिटर्न करने वाला है, इधर ट्रू या फिर फॉल्स। अच्छा, इसे हम इंट मेन में कॉल करके देखते हैं एक बार। अच्छा, इंट मेन में कॉल करने के लिए हमें वेरिएबल टाइप क्या चूज करना पड़ेगा, वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो भी हमें बूलियन चूज करना पड़ेगा बिकॉज फंक्शन बूलियन है। तो बूलियन आंसर इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, सेम फंक्शन का जो नेम है यहाँ पे भी सेम चीज लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। अच्छा, अब पैरामीटर्स पास करना है। पैरामीटर्स मतलब ये इंट ए इंट बी ये पैरामीटर्स है, ये रिक्वायरमेंट्स है फंक्शन की। फंक्शन को ये हम देंगे नहीं तो फंक्शन अपना काम नहीं कर पाएगा, राइट। ए और बी अगर फंक्शन के पास नहीं है तो वो कैसे चेक करेगा कि ए और बी इक्वल है या नहीं है, राइट। तो वो रिक्वायरमेंट्स है उसकी, तो वो रिक्वायरमेंट हमें मैनुअली अब पास करना पड़ेगा। लेट्स से ए का जो वैल्यू है वो है 20, ठीक है, ए का वैल्यू 20 है। अच्छा, लेट से बी का जो वैल्यू है वो हम पास कर रहे हैं 30, ठीक है। तो बी का वैल्यू 30 है। तो बेसिकली ये जो है, ये जो पहला वाला वेरिएबल है ये आपका ए है, ये दूसरा वाला जो है ये आपका बी है। बेसिकली ये 20 जो वैल्यू है ये ए है, 30 जो वैल्यू है ये बी है। अच्छा, तो ये चीज हमने कर ली, राइट। तो बेसिकली ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में ये जो सॉल्व फंक्शन है ना, कंप्लीट सॉल्व फंक्शन, ये जो कंप्लीट सॉल्व फंक्शन है इससे कॉल कर रहा है, इससे कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि भाई तू अपना काम स्टार्ट कर दे, मैं तुझे कॉल कर रहा हूं, तू अपना काम स्टार्ट कर दे, मैं तेरे को दो वैल्यूज पास कर रहा हूं 20 और 30, तू इन दो वैल्यूज को काम पे लगा एंड अपना काम करके मुझे एक आंसर रिटर्न कर दे, ठीक है। कि 20 और 30 सेम है या अलग है, तो 20 30 तो अलग है बेसिकली। तो जो ये वाला जो स्टेटमेंट है, इफ ए डबल इक्वल्स टू बी रिटर्न ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट, बिकॉज ए और बी अलग है। ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स वाला स्टेटमेंट जो कि है रिटर्न फॉल्स कर दो। तो फॉल्स रिटर्न होगा बेसिकली कि भाई 20 और 30 सेम नहीं है। तो ये जो फॉल्स है ये कहां पे रिटर्न होगा, बेसिकली इस आंसर पे रिटर्न होगा। तो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के दिखाता हूं कि फ्लो क्या हो रहा है। तो पहले सबसे पहले क्या हो रहा है, लेट से ए और बी आपने यहाँ पे डाला हुआ है एज पैरामीटर्स। तो ये जो ए है, ये जो ए का वैल्यू है जो कि 20 है, तो ये जा कहां पे रहा है, ये जा रहा है डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, इस ए पे चला जा रहा है, पास हो जा रहा है। ये जो बी का वैल्यू है 30, ये कहां पे जा रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ पे पास हो जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ पे पास हो जा रहा है। तो अब ये जो फंक्शन के अंदर ए और बी है इनका वैल्यू क्या है, 20 और 30 है, ठीक है। तो ये सरपास हो जा रहा है, सरपास हो जा रहा है मतलब इनहेरिट कर रहा है अब चीजों को, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ए है ये नीचे वाले वैल्यू को इनहेरिट कर रहा है, मतलब ए में अब 20 आ चुका है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला बी है इसमें अब 30 आ चुका है, ठीक है। अब ये जो ए और बी है ये वही 20 और 30 है बेसिकली, ठीक है। तो अब चेक हुआ कि इफ ए डबल इक्वल्स टू बी, मतलब 20 क्या 30 के बराबर है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अच्छा, क्या 20 और 30 बराबर नहीं है, तो बेसिकली हाँ 20 और 30 बराबर नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। ये कहां पे आएगा, ये आएगा आपके आंसर में। मतलब अब आंसर वेरिएबल के पास एक फॉल्स वैल्यू स्टोर्ड है। तो मैं अगर सी आउट करता हूं आंसर, मैं अगर सी आउट करता हूं आंसर को, तो बेसिकली ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये फॉल्स प्रिंट करके देगा मुझे, ये जो लाइन है ये बेसिकली फॉल्स प्रिंट करके देगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पैरामीटर्स में, मतलब पैरामीटर्स जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यूज को मैनुअली पास कर पा रहे हैं, राइट, वैल्यूज को पास कर रहे हैं, माइंड में रखना वैल्यूज को पास कर रहे हैं। तो 20 वैल्यू हमने पास कर दिया कि भाई ये जो 20 वैल्यू है ये तू रख ले, ये जो 30 वैल्यू है ये तू रख ले, ओके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया यहाँ पे आपने बोला ए है, यहाँ पे आपने बोला बी है, यहाँ पे भी ऊपर में ए है, यहाँ पे भी बी है, क्या इसीलिए वैल्यूज सेम हो रहे हैं ऊपर में भी नीचे की तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं चेंज कर देता हूँ चीजों को, लेट से मैंने इंट ए और इंट बी के जगह पे, इंट ए और इंट बी के जगह पे ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर इंट ए इंट बी है, इनके जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं सी और डी भी लिख सकता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ए और बी ना लिख के सी और डी लिख दो, ठीक है, सी और डी लिख दो। तब भी ये जो वैल्यूज है 20 ये पास हो जाएगा सी में, ये जो वैल्यू है 30 ये पास हो जाएगा डी में। अब मुझे सी और डी को यूज करना है फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे मैं चेंजेस कैसे करूंगा, यहाँ पे बस मुझे
ये चेंज करना है कि भाई ये है सी, ये है डी, ठीक है। अगर सी और डी बराबर है रिटर्न कर दो ट्रू, अगर सी और डी बराबर नहीं है रिटर्न कर दो फॉल्स। तो यही बेसिकली चीज है। आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यूज पास हो रहा है, ठीक है। वैल्यूज एज इट इज कॉपी हो जा रहा है दूसरे वेरिएबल्स में। ये जो 20 का वैल्यू है ये कॉपी हो जा रहा है दूसरे वेरिएबल सी में, ये जो 30 का वैल्यू है ये कॉपी हो जा रहा है दूसरे वेरिएबल डी में, ठीक है। तो इतना हमें समझ आ चुका है, राइट। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो पास वैल्यू हो रहा है, वैल्यू पास हो रहा है, क्या इससे थोड़ा हम कुछ चीजें डिफरेंट कर सकते हैं क्या? पास बाय कुछ अलग चीज होता है? पास बाय वैल्यू तो हमने देख लिया कि वैल्यूज पास हो जा रहा है, बट क्या दूसरा कोई पास बाय चीज होता है? तो ऑब्वियसली एक पास बाय रेफरेंस भी होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, पास बाय वैल्यू हमने देख लिया कि वैल्यू डायरेक्ट कॉपी हो जा रहा है। अगर यहाँ पे लेट्स से ये इंट मेन में कुछ वेरिएबल है, इंट मेन में कुछ वेरिएबल है, लेट्स से इसका नाम है ए, और इसका जो वैल्यू है ये है 30, ठीक है। और आपका जो फंक्शन पैरामीटर है वहां पे भी आपने कुछ बना के रखा है, ठीक है। वहां पे भी आप कुछ वैल्यू को पास करने वाले हो, राइट। वहां पे भी आप कुछ वैल्यू को पास करने वाले हो। लेट्स से इसका जो वेरिएबल नाम है, ये है सी, ठीक है। तो ये जो है आपका इंट मेन वाला है वेरिएबल, ये जो है आपका फंक्शन वाला वेरिएबल है, फंक्शन वाला पैरामीटर, ठीक है। तो बेसिकली जब हम पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, मतलब वैल्यूज को पास कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, तो बेसिकली ये हो रहा है कि ये जो 30 है ना, ये जो 30 है ना, ये 30, ये बेसिकली यहां से ट्रांसफर नहीं हो रहा, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये 30 जो है इसका एक कॉपी बन रहा है, ठीक है। इसका एक कॉपी बन चुका है, ये जो कॉपी है ये यहाँ पे आके शिफ्ट कर रहा है, ये यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है। तो 30 जो है एज इट इज यहाँ पे तो रहने वाला ही है, साथ ही साथ 30 खुद का एक कॉपी बना रहा है, वो कॉपी माइग्रेट करके सी में जाके स्टोर हो रहा है। मतलब ये जो 20 है, ये 20 एज इट इज यहाँ पे स्टे करेगा, ठीक है। अगर 20 ए का वैल्यू है तो 20 जो है एज इट इज यहाँ पे स्टे करेगा, लेकिन 20 खुद का एक कॉपी बनाएगा, जो कॉपी लेट्स से ये 20 कॉपी बनाया खुद का, ये कॉपी जाके अब सी में स्टोर हो रहा है, ओके। ये 30 जो है, बी जो है 30, इसका वैल्यू एज इट इज इंटैक्ट वही रहेगा। ये क्या करेगा 30, ये खुद का एक कॉपी बनाएगा, खुद का कॉपी बनाया, ये जाके माइग्रेट हो रहा है डी में, ठीक है। तो यही बेसिकली होता है पास बाय वैल्यू। थोड़ा सा और क्लीन एग्जांपल अगर लू मैं, तो लेट्स से इंटीजर है लेट्स से अगेन सॉल्व है, यहाँ पे दो नंबर्स को एडिशन करना है लेट्स से, ठीक है। तो इंट एक्स इंट वाई, ये पैरामीटर्स है बेसिकली, हमें क्या करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है। तो रिटर्न x प्लस वाई, बस इतना करेंगे तो काम हो जाएगा। लेट्स से इंट मेन जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा बना के देखते हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप है, मतलब हमें क्या बनाना पड़ेगा, आंसर स्टोर करने के लिए इंटीजर टाइप बनाना पड़ेगा। तो इंट आंसर इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, किसको कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन नेम सॉल्व, इसको कॉल कर दो। कॉल कर दिया, अच्छा एक्स और वाई का वैल्यू भी तो पास करना है, पैरामीटर्स है, हमें पास करना है मैनुअली उन दोनों वैल्यूज को। हम मैनुअली पास कर सकते हैं कि हम 10 और 20 डाल दे, तो 10 और 20 प्लस हो गया 30 हमें रिटर्न हो जाएगा आंसर में। ये हम कर सकते हैं मैनुअली, या फिर हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। दो अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, वो कैसे लेंगे, बेसिकली हम यूजर से ले सकते हैं वैल्यू। लेट्स से इंट ए जो है, मैं थोड़ा सा इसको सेकंड वाले ब्रैकेट को हटा देता हूं, इंट ए जो है इसको भी हम लेंगे, इंट बी जो है इसको भी हम लेंगे, ये दो चीज हम यूजर से लेने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सीन ए करेंगे, तो यूजर से हमने ए का वैल्यू ले लिया, सीन बी करेंगे, यूजर से हमने बी का भी वैल्यू ले लिया। तो ये सारे वन लाइनर स्टेटमेंट्स है, मैंने आपके सुविधा के लिए दो दो लाइंस में अलग अलग से लिखा, ठीक है। तो मेरे पास अब ए और बी दोनों का वैल्यू है, यहाँ पे यूजर ने ए का वैल्यू दिया, यहाँ पे यूजर ने बी का वैल्यू दिया। लेट्स से ए का जो वैल्यू है वो है 10, बी का जो वैल्यू यूजर ने दिया वो है 20। तो अब हमें क्या करना है, इंटीजर टाइप का फंक्शन था, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इंट आंसर, फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है सॉल्व, राइट। तो सॉल्व को कॉल कर दो, सॉल्व को कॉल किया, मैनुअली हमने पास करके देखा था कि 10 और 20 पास करके देखो तो 30 हमें रिटर्न हो जाएगा, आंसर में स्टोर हो जाएगा 30। अब हम क्या करेंगे, ये जो ए और बी जो हमने यूजर से लिया, जो वैल्यू बी 10 और 20, हम लोग ए और बी को पास करेंगे। तो ए को पास कर दिया, बी को पास कर दिया। तो अब ये जो ए और बी का वैल्यू है, ये जो ए और बी का वैल्यू है क्या है, ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो ए का वैल्यू है लेट्स से 20 है, या फिर 10 है, सॉरी 10 है ए का वैल्यू, तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो जा रहा, ये 10 जो है ये उठ के ट्रांसफर नहीं हो जा रहा एक्स पे, ये जो 10 जो है ये उठ के ट्रांसफर नहीं हो जा रहा डायरेक्टली एक्स पे,
मतलब ऐसे नहीं जा रहा, ये ए यहां से उठ गया 10, ये चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 हो गया, ये पूरा एम्प्टी हो गया, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, पास बाय वैल्यू में होता क्या है बेसिकली, ये जो 10 है ये खुद का एक कॉपी बनाता है, 10 यहाँ पे कॉपी बन चुका है, ये कॉपी जाता है यहाँ पे माइग्रेट हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो 10 खुद का एक कॉपी बनाता है, ये जो कॉपी है ये डायरेक्टली यहाँ पे माइग्रेट हो जाता है, ओके। तो बेसिकली यही पास बाय वैल्यू है, मतलब ए का भी वैल्यू एज इट इज इंटैक्ट रहता है, ए का वैल्यू नष्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, और कॉपी होके एक्स में भी चला जाता है। तो यही चीज पास बाय वैल्यू में होता है। एंड पास बाय रेफरेंस में थोड़ा सा अलग चीज होता है, पास बाय रेफरेंस में सेम वैल्यू को ही दोनों वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। मतलब पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, लेट्स से ये ए का वैल्यू है 10, ठीक है। अब एक्स भी ना इसी वैल्यू को यूज करना चाहता है विदाउट मेकिंग अ कॉपी, ठीक है। कॉपी बनाए बिना एक्स भी ए का वैल्यू को यूज कर सकता है, कैसे, एड्रेस एक्सेस करके, ठीक है, एड्रेस को एक्सेस करिए। मतलब ये जो 10 है, जो वैल्यू है, इसका एक एड्रेस तो है ना, हमने एकदम पहले वाले क्लास में देखा था कि कैसे वैल्यूज बैठते हैं मेमोरी में, राइट। चेयर वाला सिस्टम हमने देखा था कि कैसे वैल्यूज बैठते हैं मेमोरी में, और उन सारे वैल्यूज का एक एड्रेस होता है जहां जिसको हम एक्सेस करके उस वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं, रिट्रीव मतलब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 10 है ये भी तो एक वैल्यू है, इसका भी एक मेमोरी है, इसका भी एक सीटिंग अरेंजमेंट है। हम उस मेमोरी, उस एड्रेस को एक्सेस करके इस 10 को वापस से यूज कर सकते हैं एक्स में भी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसके एड्रेस को, ये जहां पे स्टोर्ड है, इसके एड्रेस को एक्सेस करके उस एड्रेस में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये जो एक्स का टेक्निक है, ये जो एक्स का टेक्निक है, वो बोला जाता है पास बाय रेफरेंस, ठीक है। पास बाय रेफरेंस, रेफरेंस और पॉइंटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगेन नेक्स्ट क्लास में, बट मैं थोड़ा सा जीस्ट में आपको बता देना चाहता था। तो बेसिकली पास बाय वैल्यू में क्या हो रहा है, पास बाय वैल्यू में जो एक्चुअल वैल्यू है 10, उसका एक कॉपी बन रहा है, वो कॉपी माइग्रेट हो जा रहा है दूसरे वेरिएबल में, ठीक है। लेकिन पास बाय रेफरेंस में क्या हो रहा है, ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसका कोई कॉपी नहीं बन रहा है, इसका जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सेस कर रहे हैं उसको, एंड उस मेमोरी एड्रेस में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं डायरेक्टली। तो इसे बोला जाता है पास बाय रेफरेंस। तो डिफरेंस यहां पे क्या हो रहा है, पास बाय वैल्यू में देख सकते हो दो अलग अलग वैल्यू बन रहे हैं, मतलब स्पेस ज्यादा लगेगा, राइट। दो अलग अलग वैल्यू बन रहे हैं मतलब स्पेस ज्यादा लगेगा। अब मान के चलो एक आदमी है, ठीक है, और दो आदमी है, ठीक है। तो सबका मतलब वही है, सेम डायमेंशन समझ लो। तो एक आदमी है और दो आदमी है, तो दो आदमी को एक साथ रखोगे तो ज्यादा स्पेस लगेगा, या सिर्फ एक आदमी को एक जगह पे रखोगे तो ज्यादा स्पेस लगेगा। ऑब्वियसली दो आदमी को एक साथ रखोगे तो ज्यादा स्पेस लगेगा। तो वही चीज है, यहाँ पे दो वैल्यूज बन रहे हैं अलग अलग, तो स्पेस यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, स्पेस यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू को दो वेरिएबल्स अलग अलग तरह से यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस कम लग रहा है। तो बेसिकली यही थी पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में डिफरेंस और कैसे चीजें काम करती है। आई होप फंक्शन का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा, अब तक स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, इसको थोड़ा सा खुद भी कोड करके देखना। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, ऑब्वियसली लाइक बटन को हिट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। पूरा डीएसए बूट कैंप कंप्लीट कराएंगे, कराएंगे बोला है मतलब कराएंगे ऑब्वियसली। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, एंड कमेंट्स पे जरूर बताना आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस, कुछ भी लेके आप क्वेश्चंस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी से लेके आपके क्वेश्चंस हो, आप कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हो डेफिनेटली। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज, आपको अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना है, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे मैसेज कर सकते हो। तो यस, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और सब्सक्राइब करना मत भूले। बाय।